हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अपने परसेंटेज टॉपिक चला है और परसेंटेज टॉपिक की मैंने 5 क्लासें डाल दी गई है। ठीक है, आज की क्लासेस होगी वो छठी क्लास होगी और छठी क्लास के अंदर हमने क्या समझे, क्या सीखना है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जिस प्रकार आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, आप तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन होते हैं आजकल के, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रीट लेवल में भी काफी एग्जाम आएंगे भी, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। रीट के बच्चों के लिए क्लास की काफी महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे एचएसएससी हो, उसके सभी के लिए ये कारगर साबित होगी। देखो दोस्तों, परसेंटेज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉपिक है। क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो कि क्या बोला इसने कि 20% है बढ़ जाए तो कितनी कमी करें ताकि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, ये बात बोल रहा है। देखो, अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास जो दाम है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। दाम कितने है मेरे पास है, 100 रुपए। अगर 100 रुपए मेरे पास है, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, क्या 120 हो गया? हाँ ना, यानी 100 था 120 हो गया। ठीक है, अब बढ़ा कितना, 100 से 20 बढ़ा तो बढ़ा कितना, 20। बढ़ के हुआ कितना, यानी किस पर हुआ है, 120 पे। इनटू क्या कर दोगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 छके 12। बना क्या मेरे पास, 100 बटा में 6। 100 बटा में 6 आपको पहले परसेंटेज की एक क्लास के अंदर बताया था कि 100 बटा में 6 क्या होता है, क्या होता है, 16 सही 2 बटे 3। क्या होता है, 16 सही 2 बटे 3। कैसे होता है, देखो 16 छके 96, बच कितना गया, 4 बटा में 6, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2 बटे 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3। समझ में आया सबके? देखो दोस्तों, यहां आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 20% बढ़ा है। ठीक है, 20% बढ़ा है, इसको मैं फ्रैक्शन में क्या 1/5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ या ना? मैंने आपको बताया था कि ये अंश होता है, ये हर होता है, ये घटा हुआ और बढ़ा हुआ मान होता है। घटा हुआ और बढ़ा हुआ मान होता है। और जो 5 होता है यानी हर होता है, वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। यहां पर मूल कितना है आपका, 5। एक क्या हुआ है, घटा है या बढ़ा है, बढ़ा है ना, यानी एक क्या हुआ, बढ़ा है। तो 5 से कितना हो गया, 6। बढ़ा कितना, 1, कितने पे, 6 इंटू 100 कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3%। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका एक ही आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? ठीक है, रफ कराऊं दोस्तों, परसेंटेज के क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाय के भाव में 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की कमी बोला है। कमी को मैं डाउनवर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, इसने बोला कि चाय के दाम में या चीनी के दाम में 11 सही 1/9% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। ठीक है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च क्या हो रहे, अपरिवर्तित रहे, ये बात बोलिए। देखो मेरे प्यारे मित्रों, 11 सही 1/9% है, इसको क्या मैं 1/9 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ या ना, लिख सकता हूं ना 1/9। अब 1/9 है तो मेरे पास, मैंने आपको बोला था कि जो मूल होता है वही मान होता है। ये मैंने 9 रुपए मेरे पास रुपए थे, 1 रुपए क्या हुआ, अब कमी हुई है, तो कमी हुई है तो क्या हो जाएगा, क्या 9 से 8 होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, 9 से क्या हुआ, 8 हुआ। कितने रुपए की कमी हुई, एक ही हुई, किस पर, 8 पे। 1/8 इंटू 100 लगाने की जरूरत नहीं है। 1/8 का मान क्या होता है, ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होनी चाहिए। 1/8 का अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, 100/8 यानी 12 96, बच कितना गया, 4, 4/8 यानी 1/2। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। कितना आ जाएगा, 12.5%। यानी चीनी का दाम है वो मैं 12.5% बढ़ा दूं ना, तो और 11 से 1/9% की कमी करूं, खर्च अपरिवर्तित रहेगा।
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, यानी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कितने खपत की कमी करें ताकि उसके बराबर हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन आपको लैंग्वेज किसी भी प्रकार की आ जाए, डरना नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है। इस ऐसे बोलेगा मजदूरी इतने दाम बढ़ रही है, मजदूरी 10% बढ़ गई तो कितनी कमी हो गई। ठीक है, शिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी घट रही है। ठीक है, या बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। सोने का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, लेने वालों की संख्या कमी हो रही है, कितना प्रभाव रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना इससे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बताता हूं। अगर 37.5% की बढ़ोतरी हुई तो कितने प्रतिशत की कमी होगी। 37.5% की बढ़ोतरी हुई तो कमी बताना है, ये क्वेश्चन है। 37.5% है, अब 37.5% की बढ़ोतरी हुई तो ऐसे थोड़ा ही करोगे। 100 हुआ, 100 से 137.5 हो गया, बढ़ा कितना 37.5, किस पे बढ़ा 137.5 पे। ऐसे तो आप करते ही रह जाओगे, कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। ठीक है, बुढ़े हो जाओगे। देखो, अब देखो इसको क्या करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 37.5% की इसने बोला है बढ़ोतरी हुई है तो कमी बताना है क्या हुआ। देखो 37.5% को आप क्या लिख सकते हो, क्या 3/8 लिख सकते हो, हाँ या ना, क्या लिख। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि 37.5% की बढ़ोतरी हुई है, 37.5% की बढ़ोतरी हुई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 3/8 लिख सकता हूं। तो अब देखो 3/8 यानी बढ़ोतरी हुई है, ये मूल है, और जो ऊपर का मान है वो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मान है। तो 8 से क्या हो गया 11, बढ़ोतरी कितने की हुई है 3 की हुई, किस पर है 11 पे, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। समझ में आया। तो 300 बटा में क्या हो गया 11, 300 बटे में 11 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 11 दूना 22, बच कितने गए 8, 80, 11 सत्ते 77, बच कितने गए 3, 27 से 3/11, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत है हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हो 3/11 यानी 1/11 का मान निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। यानी 1 का मान क्या होता है 9 से ही 3 बटे ये होता है। अगर 1/11 का मान करता हूं तो 9 से ही 1/11, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 3 27 और 3 एकम 3, 3/11, ये भी आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अगर आगे आपको बोल दिया जाए कि 30% बढ़ा, 30% क्या हुआ बढ़ा, तो कमी बताओ। तो 30% बढ़ा, चाहे तो आपको इसको 3/10 भी लिख सकते हो, तो 10 से क्या हुआ 13 हुआ। समझ में आया, बढ़ा कितना 3 हुआ किस पर 13 पे, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। फिर इसको जो भी आएगा 300 बटा में 13 कर लेना। ये आंसर आप बताना है कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ में आया। चाहे कितनी भी भर्ती करें कितनी भी कमी करें आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस प्रकार कंसेप्ट है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च 10% ही बढ़े, ताकि खर्च 10% ही बढ़े। यानी खर्च इसने कितने प्रतिशत की 20% की, लेकिन आपको बढ़ाना कितना चाहता है 10% ही। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हुई है। मान लो 100 रुपए थे, 100 से कितना हो गया क्या 120 हो। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि 10% ही बढ़े, कितना बढ़े 10% ही बढ़े। तो कितना बढ़ना चाहिए 110, 120 तो बढ़ गया लेकिन बढ़ना चाहिए था 10%। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा 10, बढ़ा किस पर 120 पे, इंटू 100, 0 से 0 यानी 100 बटा में 12, 100 बटा में 12, 1/12 की वैल्यू याद करो 12 96, बच कितना गया 4, 4 बटा में 12 यानी 1/3, 8 से 1/3। समझ में आया। इसने बोला था 100 रुपए थे, मैंने मान लिया 20% बढ़ा यानी कितना हो गया 120, लेकिन इसने बोला कि 20% नहीं बढ़ना था, बढ़ना कितना था 10% ही। तो 10% बढ़ता तो कितना होता 110, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा 10, बढ़ा किस पर 120 पर, इनटू क्या किया 100 यानी 100 बटा 12, 8 से 1/3। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर ये बोले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि 10% की वृद्धि हो जाने से चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च 10% कम हो जाए।
ताकि खर्च 10% कम हो जाए। देखो 100 था, 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110। इसने बोला कि 10% कम हो जाए, यानी 10% कम हो जाए तो कितना होगा 90 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 90 हो जाएगा ना। इसने बोला कि 10% बढ़ना था, मैंने बोल दिया कि 100 से कितना हो गया 110। फिर इसने बोला कि 10% कम हो जाए तो कितना हो गया 90। दोनों का अंतर कितना आ गया 20 का। आया किस पर है 110 पर। इंटू क्या कर दोगे 100, 0 से 0 यानी 200 बटा में 11। चाहे तो ऐसे कर लो, अब भाग कर लो, वरना देखो 1/11 का मान क्या है, क्या 9 सही 1/11 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2 बटा में 11, 18 से 2 बटा में 11। समझ में आया, कोई दिक्कत है? रब कर दूं। अब इसने बोले कि अगर वही दाम, चीनी का दाम 25% बढ़ जाए तो क्या करोगे। 25% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और 25% कम करना है आपको तो कितना हो जाएगा, क्या 75 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ किस पर है, इंटू क्या कर दोगे 25 दूना 50, 25 चौके 100, 25 पांजी 100, और 20 दूना 20 दूना, आंसर कितना आ जाएगा 40। क्या समझ में आया है, हाँ या ना, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं। इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल की बात करता हूं। क्या है ओवरऑल? ओवरऑल में क्या कहता है, ओवरऑल में वो चीज है, देखो सोने का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ग्राहक की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, ग्राहक की संख्या भी बढ़ रही है, सोने का दाम बढ़ रहा है, ग्राहक की संख्या भी बढ़ रही है, टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रभाव क्या है वो बात करते हैं ओवरऑल की। गेहूं का दाम बढ़ रहा है लेकिन खाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, ओवरऑल मार्केट क्या। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन व्हीकल तो उतने भी ज्यादा चल रहे हैं ना, ये तो है नहीं कि व्हीकल कम हो रही है। व्हीकल पर डे पता नहीं कितने व्हीकल निकलते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आया। शिक्षा का स्तर ऊपर उठ रहा है, शिक्षा ज्यादा हो रही है, एजुकेटेड ज्यादा हो रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, टोटल मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, लव मैरिज बढ़ रही है, अरेंज मैरिज घट रही है, मार्केट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शादी तो हो रही है ना, चाहे कैसे भी हो, चाहे लव मैरिज से हो चाहे अरेंज मैरिज से हो। ठीक है, वो तो शादी रही है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे। देखो मैंने बोला कि A% बढ़ रहा है, B% भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी आपको करवा दूंगा और विथ रेशो मेथड भी करवा दूंगा। फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि एसएससी सीजीएल 2015 के प्री के अंदर ये फॉर्मूला पूछ लिया गया था कि X% बढ़ रहा है, Y% बढ़ रहा है तो टोटल मार्केट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो आप सोल्व कर सकते हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे तो आप सोल्व नहीं कर सकते, फिर आपको फॉर्मूला ही लिखना होता है। अगर A% बढ़ रहा है, B% बढ़ रहा है, देखो तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो क्या मैं यहाँ पे A+ लिख दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, B भी पॉजिटिव हो रहा है तो मैं B+ लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस का AB/में 100 हटा दो तो कोई दिक्कत, समझ में आई, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, A% है वो बढ़ रहा है, B% है वो कम हो रहा है। A बढ़ रहा है तो किसका आएगा प्लस, B किसका आएगा प्लस, माइनस क्या होंगे AB/में। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट A% है वो कम हो रहा है, B% है वो भी कम हो रहा है, समझे। A कम हो रहा है तो किसका आएगा, B कम हो रहा है तो किसका आएगा, माइनस और माइनस क्या हो रहा है प्लस, समझे, AB/में। ठीक है, A% है वो कम हो रहा है, B% है वो बढ़ रहा है। ठीक है,
ए कम हो रहा है तो किसका आएगा, बी बढ़ रहा है तो किसका आएगा, प्लस माइनस क्या होंगे, ये चार ही फॉर्मूले हैं ओवरऑल के अंदर, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अगर एग्जाम के अंदर आपको 3 का आ जाए, मान लो ए बी सी आ जाए, तो पहले 2 का निकाल लेना, फिर तीसरे का, उस जो आंसर आए उसको तीसरे के साथ कंपेयर करना, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। देखो ए बढ़ रहा है तो प्लस का आया, ये भी क्या है, बढ़ रहा है तो प्लस का आया, ए प्लस बी, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस, ए बी अपॉन बी, सो ए बढ़ रहा है तो प्लस का आ गया, बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस का आ गया, प्लस माइनस माइनस, ए बी अपॉन बी, सो जो प्लस है उसको प्लस लगाइए, जो माइनस है उसको माइनस लगाइए, और प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होता है, ये चीज आप बखूबी से जानते हो, वो अप्लाई करिए, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल की तरफ ले चलो, ये क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो पहले एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं मैं इसकी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% बढ़ा और 30% बढ़ा, ठीक है, टोटल प्रभाव क्या रहेगा। लैंग्वेज आपको कुछ किसी भी प्रकार की दे दे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो। 20% बढ़ा, 30%, 20 प्लस में 30 प्लस, ये भी प्लस प्लस, 20 गुणा में 30 अपॉन में 100, ठीक है, जीरो से 20 और 30 प्लस 3 दूना, आंसर कितना आ गया, 56। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया है, कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं विदाउट फॉर्मूला करूं, क्या मैं 20% को लिख सकता हूं 1/5, हाँ या ना। क्या मैं 30% को लिख सकता हूं 3/10, कोई दिक्कत। यानी मैंने आपको बताया था कि ये मान ओरिजिनल होता है, तो 5 रुपए था, 1 रुपया क्या हुआ मेरे पास, बढ़ा है, तो कितने रुपए हो गया, 6। यहां पर मेरे पास कितने रुपए थे, 3 रुपए, मेरे पास क्या हुआ है, 13 रुपए हो, कोई दिक्कत। अब देखो ऐसे मत करना कि 5 को 10 से काट दो, 5 दूना 10, ऐसे नहीं कटेगा। अगर 5 ये है, अगर यहां पर 10 होता तो क्रॉस कटिंग हो जाती, ऐसे नहीं होगा कि इक्वलिटी कटिंग होगी, ठीक है। तो 10 पंजे 50, गुणा करनी है, 10 पंजे 50, 13 छके 78, समझ में आया। यानी मेरे पास कितने रुपए थे, अब कितने रुपए हो गए, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 28 की हुई, किस पर, इंटू 50 दूना 28 दूना, आंसर कितना आ गया, 56। ये भी 56% है और ये भी 56%, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अगर आपको 3 का दे दें, मान लो एक और दे दिया जाए कि 10% वृद्धि हुई है, ठीक है, अगर फॉर्मूले से करोगे तो आपको जो आंसर आया 56% है, इसका और इसका वापस फॉर्मूला लगा देना, समझ में आया, यानी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। और इससे करोगे तो 10% हुआ है, तो क्या हुआ है, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी 10 से क्या हुआ है 11, तो 10 से क्या हुआ है 11। अब इसको सोल्व कर लेना, वैसे हो सकता है, ये इजी मेथड है, ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर। पूरे मैथ के अंदर रेशो मेथड एक अकेला एक ऐसा मेथड है जिससे आप लगभग मैथ का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, हर एक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, रब कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको बोले कि 40% की वृद्धि हुई है और 30% की कमी हुई है, ठीक है। 40% बढ़ा है तो चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो ऐसे कि 40 बढ़ा है, 30 कम हुआ है, -30, प्लस माइनस माइनस 40 गुणा में 30 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, 40 में से 30 गए 10, 4 तिया 12, 10 में से 12 गए -2, माइनस का चिन्ह आ गया तो मतलब क्या हुई है, हानि हुई है, यानी 2% की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो क्या होता, लाभ हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत, रब कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
25% बड़ा है, ठीक है, 25% बड़ा है। मैंने बोला 25% है, वो लव मैरिज बड़ी है, ठीक है, समझे, बड़ी है, ठीक है। 20% अरेंज मैरिज, ठीक है, क्या हुई है, कम हुई है, समझ में आया। लव मैरिज 25% बड़ी है, अरेंज मैरिज 20% कम हुई है। मार्केट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, देखो 25% को क्या लिख सकते हो, क्या 1/4 लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो। 20% को क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। यानी 4 से क्या हुआ, 1 बढ़ के कितना हो गया, 5। यहां पर क्या हुआ, 5 से क्या हुआ, 1 कम हुआ है, 6 नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, तो क्या होगा 4। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत, 5 से 5 कट जाएगा, कोई दिक्कत, आंसर कितना आ गया 0। अब ऐसे नहीं है कि शादी नहीं हो रही, ऐसे नहीं है, टोटल मार्केट के अंदर कोई प्रभाव नहीं रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी तो होगी होगी उसकी, ठीक है, बात ये है, ठीक है, इसका प्रभाव ये। चाहे देख लो आप वैसे करके 5 ओके 20, 5 ओके, ये भी 20 ये भी 20, यानी 20 पहले शादी हो रही थी, 20 ही शादी आज हो रही है, वो कोई फर्क नहीं है कि हाँ बहू आनी चाहिए चाहे किए ही आवे चाहिए, ठीक है, समझ में आया, आगे बात समझ में, ठीक है, रफ कर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना। 10% कम हो रहा है, ठीक है, 10% कम हो रहा है और 15% भी कम हो रहा है, टोटल मार्केट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे इस क्वेश्चन का मेरे को इंतजार रहेगा आपके आंसर का, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को इसका आंसर बता देना, आप भी इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे मैं किसी भी प्रकार की बात कर लेता हूं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपसे ये पूछ लेता है कि रेडियस, अगर रेडियस है सर्कल या वृत्त की, सॉरी वृत्त की रेडियस है वो 50% की वृद्धि हुई, रेडियस है वो 50% बढ़ा, ठीक है, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ जाते हैं। अगर रेडियस 50% बड़ा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वृत्त के, ठीक है। देखो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखो पाई का मान क्या होता है, क्या कांस्टेंट होता है या नहीं होता, इसमें तो चाहे कोई कुछ भी ले लो, पाई का मान चेंज नहीं होने वाला, पाई का मान उतना ही है 22/7, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। बात किसकी हो रही है, आर स्क्वायर की, यानी रेडियस, रेडियस की पावर कितनी है 2, यानी 50% की 2 शिफ्ट बढ़ी, समझ में आया, ठीक है। अब 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा है, तो 50 प्लस में 50 प्लस में 50 इंटू 50 अपॉन में 100 कर दोगे, 0 से 0 0 से 0, 50 50 100 प्लस में 5 5 25, यानी आंसर कितना आ गया 125% बढ़ा है, कितना आ गया 125% बढ़ा है। कोई दिक्कत समझ में आ गया, चाहे वो एरिया का बोले चाहे वो वॉल्यूम का बोले, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, जितना वो बोले उतना कर देना है, ठीक है। अगर जिस प्रकार मैंने बोला कि भुजा, क्वेश्चन ये आ गया कि भुजा 10% बड़ी है, ठीक है, ये बोला कि वर्ग की भुजा है वो 10% बड़ी है, 10% बड़ी, ठीक है। वॉल्यूम में बताओ क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में क्या होता है, ए की क्यूब होता है, ठीक है, ए की भुजा की क्यूब होता है, तो 10% बढ़ा है, तो अब क्यूब कितनी है, क्यूब 3 है, तो इसके 3 शिफ्ट बनेंगे, 10 10 और 10, तो आप फॉर्मूला ही लगाना इस बार, ऐसे नहीं है कि फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला मत लगाना। 10% बढ़ा है तो क्या लिख सकता हूं, 1/10, यानी 10 से क्या हुआ है 11, 10 से क्या हुआ है 11, 10 से क्या हुआ है 11, 3 बार हुआ है, 3 बार बोल दो, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 11 121, 11 1331, ठीक है, कितना बढ़ा है 331, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गया। देखो आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है,
स्क्वायर और क्यूब आपके याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप याद ना करें, ठीक है। देखो आपको मैंने बोला है कि 1 से लेकर कम से कम आपको 50 तक या 100 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 10 या 15 तक तो क्यूब, 15 तक तो आप क्यूब याद होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ या ना, क्या समझ में आया है? ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं विश्राम देता हूं, अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।